अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक गतिविधियां वैसे तो उफान पर हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम इसलिए क्योंकि यही वह इलाका है जिसने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया था। अब ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं कि वह इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में यहां भाजपा ने जो तैयारी की थी उसका क्या होगा, यही आज आपको समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम के बाजारों की गलियों में एक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा दूसरी ओर उनके पूर्व सहयोगी और अब पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी के लगे कटआउट इलाके में मौजूदा राजनीतिक माहौल को प्रतिबिंबित करते हैं। यह इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से फिर सुर्खियों में है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ही नंदीग्राम आंदोलन के नायक रहे हैं। इस आंदोलन में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पथ प्रदर्शक के तौर पर रहीं, तो शुभेंदु अधिकारी जमीनी स्तर पर उनके सिपह सालार रहे, जो एसईजेड के खिलाफ जन रैलियों का आयोजन करते थे। इस एसईजेड में इंडोनेशिया के सलीम समूह द्वारा रासायनिक केंद्र स्थापित किया जाना था। नंदीग्राम की जमीन ने पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के पांव जमाने में अहम भूमिका निभाई और यहां शुरू हुए आंदोलन से ही उन्होंने सड़कों से सत्ता तक का सफर तय किया। करीब 14 साल पहले तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बना नंदीग्राम इस बार अपनी दीदी और अपने दादा के बीच किसी एक का चयन करने को लेकर दुविधा की स्थिति में है। इस बार विधानसभा चुनाव में इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला नंदीग्राम आंदोलन में उनके सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी से होने की संभावना है। हालांकि भाजपा ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को खड़ा करने संबंधी अभी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन मौजूदा विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है। नंदीग्राम के कई स्थानीय लोगों को लग रहा था कि उन्हें भुला दिया गया है और उनका तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग हो गया था, लेकिन ममता बनर्जी के स्वयं को उम्मीदवार घोषित करने से यहां का परिदृश्य अचानक बदल गया है। भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति यानी बीयूपीसी का हिस्सा रहे अनिसुर मंडल इस बारे में कहते हैं कि हम आंदोलन के मुश्किल समय को भूल नहीं सकते जब ममता बनर्जी और शुभेंदु दा हमारे रक्षक बने। स्थानीय भाजपा नेता साबुज प्रधान ने कहा कि ममता बनर्जी की चुनाव संबंधी इस घोषणा से जमीनी स्तर पर सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। उन्होंने कहा, पिछले महीने तक नंदीग्राम में माहौल तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, लेकिन यदि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों नंदीग्राम से खड़े होते हैं तो लोग बढ़ जाएंगे। यदि इनमें से एक भी यहां से चुनाव नहीं लड़ता है तो एक तरफा मुकाबला हो जाएगा। आंदोलन के दौरान घायल हुई गोकुलपुर की 60 वर्षीय कंचन माल का इस बारे में कहना है कि तृणमूल के खिलाफ नाराजगी के बावजूद ममता दी और शुभेंदु बाबू नंदीग्राम की बेटी और बेटे की तरह हैं। हमारे लिए उनमें से किसी एक को चुनना मुश्किल होगा। हम आपको बता दें कि कंचन का मकान नंदीग्राम आंदोलन के दौरान जला दिया गया था। कंचन ने कहा, दोनों नेता 2007-8 में मेरे कच्चे घर में आए थे। दीदी मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी नहीं आई, लेकिन शुभेंदु बाबू इन वर्षों के दौरान हमारे संपर्क में रहे। स्थानीय SUCIC के नेता भवानी प्रसाद दास ने कहा कि ममता बनर्जी की घोषणा के बाद नंदीग्राम में भाजपा और तृणमूल के बीच बराबर का मुकाबला है, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को थोड़ी सी बढ़त हासिल है। उल्लेखनीय है कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करीब 70% हिंदू हैं, जबकि शेष मुसलमान हैं।
हालांकि अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो उनका दावा है कि नंदीग्राम से जो भी भाजपा का उम्मीदवार होगा उसी को विजय हासिल होगी। वो भाजपा का डिसीजन लेने दीजिए, इतना जल्दीबाजी का कोई सवाल नहीं। जो कमल का प्रार्थी होगा उसका वहाँ से जिताना का जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी है। अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला। मेरा पास तो 2,13,000 है जो जय श्री राम बोलता है। उन्होंने उस रैली में बोला नंदीग्राम में जय श्री राम नहीं चलेगा। उसका प्रेसिडेंट सुब्रतो बक्सी उन्होंने बोला जय श्री राम नहीं चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। वो जो इस तरह का नारा देते हैं उसका नंदीग्राम का लोग जब चुनाव आएगा मुंह तोड़ जवाब वोट का मशीन में देगा। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 25% अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने पर विचार कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ प्रदेश में बड़े पैमाने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के बारे में भी सोच रही है। आयोग की पूर्ण पीठ अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अभी राज्य के दौरे पर है। उन्होंने कहा प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 77,247 से बढ़कर 1,01,733 हो गई है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है।